सनातन धर्म में संकष्टी चतुर्थी का बहुत ज़्यादा महत्व है। यह व्रत भगवान गणेश की पूजा के लिए समर्पित है। यह दिन भगवान गणेश की कृपा पाने का और अपने जीवन की समस्त कष्ट और बाधाओं को दूर करने के लिए एवं मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए किया जाता है। आज है गणादीप संकष्टी आज है गणादीप संकष्टी चतुर्थी का व्रत। जानिए शुभ मुहूर्त पूजा विधि एवं पारण का समय एवं संकष्टी चतुर्थी का महत्व। हिंदू धर्म में गणादीप संकष्टी चतुर्थी का विशेष महत्व है, जो विघ्नहर्ता भगवान गणेश को समर्पित है। आइए जानते हैं संकष्टी चतुर्थी 2025 की तिथि, शुभ मुहूर्त, विधि एवं पारण के बारे में। संकष्टी चतुर्थी का यह दिन विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की आराधना के लिए समर्पित है। प्रत्येक माह की चतुर्थी तिथि पर संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाता है, जबकि मार्गशीर्ष मास की चतुर्थी तिथि को गणादीप संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। इस दिन भक्त पूरे श्रद्धा एवं भाव से भगवान गणेश की पूजा करते हैं और व्रत रखकर उनसे जीवन की सभी बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करते हैं। शास्त्रों में वर्णन है कि जो व्यक्ति इस दिन विधि विधान से पूजा करता है, उसके सभी दुख एवं संकट समाप्त हो जाते हैं। आइए जानते हैं गणादीप संकष्टी चतुर्थी की पूजा विधि, पारण का समय एवं महत्व के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणाधीप संकष्टी चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। यह दिन विघ्नहर्ता गणेश को समर्पित है। 2025 में यह व्रत आज यानी कि 8 नवंबर दिन शनिवार को मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 8 नवंबर 2025 शनिवार को सुबह 7:32 पर होगा और इसका समापन 9 नवंबर 2025 रविवार को सुबह 4:25 पर होगा। इस दिन व्रतधारी दिन भर उपवास रखकर शाम के समय भगवान गणेश की पूजा अर्चना करते हैं और रात में चंद्रोदय यानी कि चंद्र दर्शन के बाद अर्घ्य अर्पित करते हैं। इस दिन चंद्रोदय का समय संध्या काल 8 बजे रहेगा। मान्यता है कि संकष्टी चतुर्थी के दिन चंद्रमा को अर्घ देने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं एवं जीवन के विघ्न दूर होते हैं और गणपति बप्पा की कृपा एवं सुख समृद्धि प्राप्त होती है। आइए अब जानते हैं पारण का समय। गणादीप संकष्टी चतुर्थी व्रत का पारण कब और कैसे होगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गणादीप संकष्टी चतुर्थी व्रत की पूजा शाम को चंद्रमा के उदय के बाद करना अत्यंत शुभ माना गया है। इस वर्ष 8 नवंबर 2025 दिन शनिवार को चंद्रोदय का समय 7:59 के करीब रहेगा। इस समय भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। पूजा के दौरान बप्पा को दूर्वा, मोदक, लड्डू एवं लाल फूल अर्पित करने चाहिए। चंद्रमा के दर्शन कर उन्हें अर्घ देकर व्रत का पालन करना चाहिए। आइए जानते हैं संकष्टी चतुर्थी की पूजा विधि। इस दिन व्रत रखने वाले श्रद्धालु को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए एवं साफ सुथरे वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद पवित्र मन से हाथ में जल, चावल और फूल लेकर व्रत का संकल्प लें। फिर घर के मंदिर में या फिर पूजा स्थान पर भगवान गणेश की प्रतिमा या फिर तस्वीर को स्थापित करें। उन्हें रौली, चंदन, दूर्वा, लाल फूल, जनेऊ, सुगंध एवं चंदन अर्पित करें। गणपति बप्पा को मोदक या तिल के लड्डू का भोग लगाएं। भगवान गणेश को मोदक एवं तिल के लड्डू अत्यंत प्रिय हैं, क्योंकि तिल का इस व्रत में विशेष महत्व होता है। पूजन के दौरान धूप दीप जलाकर ओम गंग गणपति नमा मंत्र का जाप करें और श्रद्धा पूर्वक गणादीप संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा का पठन करें। शाम के समय जब चंद्रोदय यानी कि चंद्रमा का उदय हो जाए तो जल, दूध, चंदन, अक्षत मिलाकर चंद्रमा को अर्घ दें। चंद्र दर्शन और अर्घ देने के बाद सात्विक भोजन या फिर फलाहार ग्रहण करें। मान्यता है कि इस व्रत को विधि विधान से करने पर भगवान गणेश सभी कष्टों को दूर करते हैं
और जीवन में सुख एवं समृद्धि और सफलता प्रदान करते हैं। आइए अब जानते हैं संकष्टी चतुर्थी का धार्मिक महत्व। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार हिंदू धर्म में मान्यता है कि संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश के गणाधिप स्वरूप की पूजा की जाती है। यह स्वरूप गणों के अधिपति माने जाने वाले यह स्वरूप गणों के अधिपति माने जाते हैं, जो अपने भक्तों के सभी विघ्न, संकट और कष्टों को दूर करते हैं। कहा जाता है कि इस दिन श्रद्धा और भक्ति से व्रत रखने वाले व्यक्ति के जीवन में सुख आते हैं, शांति और समृद्धि का वास होता है। इस कारण इस व्रत को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है, जिसका अर्थ है संकटों से मुक्ति दिलाने वाला। यह व्रत विशेष रूप से माताओं द्वारा किया जाता है, अपनी संतान की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए। गणेश चतुर्थी के व्रत में अवश्य सुने ये पौराणिक कथाएं। गणेश चतुर्थी की 4 पौराणिक एवं प्रचलित कथाएं इस प्रकार हैं। यदि आपने व्रत रखा है, तो इस कथा को सुनने से आपके सारे कष्ट, सारे संकट दूर हो जाएंगे एवं आपको अपार सुखों की प्राप्ति होगी। तो आइए चलते सुनते हैं भगवान गणेश की ये कथाएं। संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत करने से घर परिवार में आ रही सभी विपदाएं दूर होती हैं। कई दिनों से रुके हुए मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं तथा भगवान श्री गणेश की असीम सुखों के प्राप्त कराते हैं तथा भगवान श्री गणेश असीम सुखों को देने वाले हैं। किसी भी माह की चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश की पूजा के दौरान संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा पढ़ना एवं सुनना बेहद जरूरी है। इससे संबंधित 4 कथाएं इस प्रकार हैं। आइए सुनते हैं पहली कथा। पौराणिक एवं प्रचलित गणेश कथा के अनुसार एक बार देवतागण कई विपत्तियों में घिरे हुए थे। तब वह मदद मांगने के लिए भगवान शिव के पास आए। उस समय भगवान शिव के साथ कार्तिकेय तथा गणेश जी बैठे हुए थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय एवं गणेश जी से पूछा कि तुम कौन से देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकते हो। तब कार्तिकेय एवं गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा, वही देवताओं की मदद करने के लिए जाएगा। भगवान शिव के मुख से ऐसे वचन सुनते ही कार्तिकेय ने अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए। परंतु श्री गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर चढ़कर सारे पृथ्वी की परिक्रमा कैसे करेंगे, तो इस कार्य में तो उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्होंने एक उपाय सूझा। गणेश जी अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिव जी ने गणेश जी से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तब गणेश जी ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा, उसके तीनों ताप यानी दैहिक ताप, दैविक ताप तथा भौतिक ताप दूर होंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होते हैं और जीवन में भौतिक सुखों की प्राप्त होती है। चारों तरफ से मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ती है। पुत्र पौत्रादि धन एवं ऐश्वर्य की कमी कभी नहीं होती। आइए अब सुनते हैं गणेश चतुर्थी व्रत की दूसरी कथा। एक समय की बात है जब राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता था, लेकिन वे कच्चे रह जाते थे। एक पुजारी की सलाह पर उसने इस समस्या को दूर करने के लिए एक छोटे बालक को मिट्टी के बर्तनों के साथ हवा में डाल दिया। उस दिन संकष्टी चतुर्थी का दिन था। उस बच्चे की माँ अपने बेटे के लिए परेशान थी।
उसने गणेश जी से बेटे की कुशलता की प्रार्थना की। दूसरे दिन जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा, तो आवा में उसके बर्तन तो पक गए थे, लेकिन बच्चे का बाल भी बांका नहीं हुआ और वह डर गया और राजा के दरबार में जाकर सारी घटना बताई। इसके बाद राजा ने उस बच्चे और उसकी माँ को बुलवाया, तो माँ ने सभी तरह के विघ्न को दूर करने वाली संकष्टी चतुर्दशी का वर्णन किया। इस घटना के बाद से महिलाएं संतान और परिवार के लिए एवं सौभाग्य की प्राप्ति के लिए संकट चौथ का व्रत करने लगी। एक तीसरी कथा के अनुसार एक समय की बात थी कि भगवान विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी, सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सबने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं दिया गया या स्वयं गणेश जी नहीं आए। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि भगवान विष्णु ही इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा, हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी, 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता है। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी ने एक सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आज आप घर की याद रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया, तो विष्णु भगवान ने अपनी सहमति दे दी। अब होना क्या था, इतने में गणेश जी वहां आ पहुंचते हैं और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने के लिए बैठा दिया जाता है। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा अत्यंत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दो, तो वह रास्ता खोद देंगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना को जल्दी से बारात के आगे भेज दिया। सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करी, परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाएं तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान से पूजन किया गया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए, परंतु वे टूट फूट गए थे, तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में एक किसान कार्य कर रहा था, उसे बुलाया गया। कार्य करने के पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते उस किसान ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। जब किसान कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को क्यों नहीं मनाया, उन्हें मनाया नहीं होगा और उनका पूजन नहीं किया होगा, इसीलिए आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख और अज्ञानी हैं, फिर भी गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाएं, तो आपके सारे कार्य बन जाएंगे और कोई संकट नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और विवाह संपन्न होने के बाद कुशल पूर्वक अपने घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, हे गणेश भगवान,
आपने विष्णु को जैसे काज संभाला है, ऐसा ही काज आप हमारा संवारिए एवं हमें रिद्धि और सिद्धि प्रदान कीजिए। बोलो गजानन भगवान की जय। आइए अब सुनते हैं भगवान गणेश की चौथी कथा। श्री गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उनका एक पुतला बनाकर उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला यहाँ पर कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेलना शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गईं। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव जी को विजयी बनाया। यह सुनकर माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गईं और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानवश हुआ है, मेरी इसमें कोई गलती नहीं, मैंने किसी द्वेष भाव से ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यह गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गईं। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं ने श्री गणेश व्रत की विधि बताई। उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत तक पहुंच सकूं और वे यह देखकर प्रसन्न हो। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती भगवान शिव से विमुख हो गई थी। अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया तथा दूर्वा फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता जी से मिलने के लिए आए। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख एवं सुविधाओं की प्राप्ति होती है। गणेश चतुर्थी के इस पावन अवसर पर आइए सुनते हैं भगवान गणेश की प्राचीन और पौराणिक व्रत कथा। एक बार महादेव जी भोगावती नदी पर स्नान करने गए। उनके चले जाने के बाद माता पार्वती ने अपने तन के शुद्ध व चयनित मल से छोटे से बालक का एक पुतला बनाया और उसमें प्राण डाले। उसका नाम गणेश रखा। पार्वती माता ने उस बालक से कहा कि तुम द्वार पर बैठ जाओ और जब तक मैं नहा रही हूँ किसी को अंदर मत आने देना। नदी में स्नान करने के बाद जब भगवान शिव जी वहां पहुंचे तो गणेश जी ने उन्हें द्वार पर ही रोक लिया। शिव जी ने बहुत समझाया पर गणेश जी ने उनकी एक बात न मानी। भगवान शिव वास्तव में क्रोधित हो गए और त्रिशूल का उपयोग करके भगवान गणेश का सर काटकर भीतर चले गए। बाद में जब माता पार्वती को पता चला कि क्या हुआ तो वह अत्यंत क्रोधित हुई। पार्वती माता बहुत क्रोधित हुई और उन्होंने ब्रह्मांड को नष्ट करने की धमकी दी। उन्हें शांत करने के लिए भगवान शिव ने
अपने गढ़ों को सबसे पहले जिस जीप को देखा उसका सर लाने को भेज दिया। गढ़ों ने उत्तर दिशा की ओर लेटे हुए एक हाथी को देखा। उन्होंने हाथी के सर को गणेश के सर पर प्रत्यारोपित कर दिया और भगवान गणेश को पुनर्जीवित कर दिया। तब शिव जी ने उनका नाम गणों का प्रमुख गणेश रखा। देवताओं ने गणेश जी को तमाम शक्तियां प्रदान की और प्रथम पूज्य बनाया। यह घटना भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को हुई थी, इसलिए इस तिथि को पुण्य पर्व गणेश चतुर्थी के नाम से मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी के दिन यदि आप व्रत रखते हैं और गणेश जी की कोई विशेष कथा सुनते या पढ़ते हैं तो कहा जाता है इससे आपके किए गए बुरे कर्मों से छुटकारा मिलता है और आपका जीवन बेहतर होता चला जाता है। गणेश चतुर्थी व्रत तथा व्यक्ति की मनोकामनाओं पूर्ण करने वाली और जीवन की समस्त दुखों को हरने वाली एवं सुख समृद्धि को लाने वाला बताया गया है। इनका प्रिय भोजन मोदक है। कहते हैं मोदक के साथ साथ भगवान को मोतीचूर के लड्डू बेहद पसंद हैं। भगवान गणेश के दिन प्रातः काल स्नान करके गणेश जी की प्रतिमा को सिंदूर चढ़ाकर विधि से पूजा एवं पाठ करना चाहिए एवं दक्षिणा अर्पित करने के लिए 21 लड्डुओं का भोग अवश्य लगाएं। इनमें से 5 लड्डू भगवान गणेश जी की प्रतिमा के पास रखकर शेष ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। गणेश जी की प्रतिमा को फिर एक उत्तम मुहूर्त में नदी या फिर तालाब में विसर्जन किया जाता है। इस दिन गणपति पूजन करने से बुद्धि, रिद्धि एवं सिद्धि प्राप्त होती है और जीवन की समस्त बाधाएं दूर होती हैं। आइए अब जानते हैं गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा को क्यों नहीं देखना चाहिए। बहुत समय पहले भगवान गणेश के बारे में एक कहानी प्रचलित है। हाथी का मुख होने के कारण उनका विशेष नाम गजानन पड़ा। गणेश पहले अपने माता पिता की परिक्रमा करते थे क्योंकि वे उन्हें ही अपनी दुनिया मानते थे, इसलिए वे प्रथम पूज्य बन गए। सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की पर चंद्रमा मंद मंद मुस्काए। उन्हें अपने सौंदर्य पर अभिमान था। गणेश जी समझ गए कि चंद्रमा अभिमानवश उनका उपवास कर रहे हैं, वे उनका मजाक उड़ा रहे हैं। क्रोध में आकर भगवान गणेश ने चंद्रमा को काला होने का श्राप दे दिया। इसके बाद चंद्रमा को अपनी भूल का एहसास हुआ। जब चंद्रदेव ने भगवान गणेश से क्षमा मांगी तो गणेश जी ने कहा कि एक दिन चंद्रदेव सूर्य के समान पूर्ण और तेजस्वी हो जाएंगे, लेकिन चतुर्दशी का यह दिन हमेशा चंद्रदेव को दंड देने वाले दिन के रूप में याद किया जाएगा। इस दिन यदि कोई व्यक्ति चंद्रमा देखता है तो यह उसके लिए अशुभ होता है। इसीलिए कहा जाता है कि अपने सौंदर्य पर कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। इस दिन को याद कर कोई अन्य व्यक्ति अपने सौंदर्य पर अभिमान नहीं करेगा। जो कोई व्यक्ति भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन तुम्हारे दर्शन करेगा, उस पर झूठा आरोप लगेगा। भगवान श्री कृष्ण पर भी झूठा आरोप लगा था जब उन्होंने इस दिन चंद्र दर्शन किया था। आइए अब जानते हैं संकष्टी चतुर्थी पर भगवान गणेश को कैसे प्रसन्न करें। भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और गणेश जी की पूजा करें, जिसमें उन्हें सिंदूर, दूर्वा, जनेऊ, चंदन, फूल और मोदक, लड्डू अर्पित करें। शाम को चंद्रमा को अर्घ दें और गणेश चालीसा या फिर गणेश मंत्रों का जाप करें। स्नान और पूजा स्थल को सुबह स्नान करके साफ कपड़े से सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहने पूजा स्थल को साफ करें और गंगाजल छिड़कें। एक चौकी पर हरे रंग का कपड़ा बिछाकर गणेश जी की प्रतिमा या फिर तस्वीर स्थापित करें। भगवान गणेश को पंचामृत, घी, दूध, दही, शहद से स्नान कराएं। देसी घी और सिंदूर का लेप भगवान गणेश को लगाएं। दीपक जलाएं। रोली, मौली, अक्षत, इत्र, जनेऊ, अबीर, पान, सुपारी, लौंग और इलायची भगवान गणेश को अर्पित करें। भगवान गणेश को दूर्वा घास और लाल फूल
अर्पित करें। मोदक, लड्डू, केला या फिर अन्य प्रिय भोग लगाएं। ओम गंग गणपति नमा मंत्र का 108 बार जाप करें। गणेश चालीसा, संकट नाशन गणेश श्रोत का पाठ करें और भगवान गणेश की आरती करें। चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ दें और व्रत खोलें। इसके साथ ही संकष्टी चतुर्थी पर भगवान गणेश को कुछ विशेष चीज अर्पित करने से भगवान गणेश की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। भगवान गणेश की पूजा में 21 दुर्वा चढ़ाना काफी शुभ माना जाता है। ऐसे में संकष्टी चतुर्थी की पूजा में श्री गणेशाय नमः दुर्वा कुरान समय प्यामी मंत्र का जप करें। 21 दुर्वा अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और साधक को सुख एवं समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। संकष्टी चतुर्थी के दिन आप समी के पेड़ की पूजा करें और गणेश भगवान को समी के पत्ते भी जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से साधक को भगवान गणेश की कृपा की प्राप्ति होती है। साथ ही इस बात का ध्यान रखें, गणेश जी को तुलसी अर्पित नहीं करनी चाहिए। ऐसा करना बिल्कुल भी शुभ नहीं होता है। इसके साथ ही गणपति बप्पा को मोदक सबसे प्रिय हैं। यह सिर्फ मिठाई नहीं बल्कि ज्ञान और आनंद का प्रतीक है। मोदक अर्पित करने से बुद्धि तेज होती है और जीवन में आध्यात्मिक संतुलन बना रहता है। अगर घर में बनी हुई घी और गुड़ की मोदक से गणेश जी का भोग लगाएं तो यह अत्यंत शुभ होता है। भगवान गणेश जी को लाल रंग के फूल चढ़ाने से जीवन में ऊर्जा, सफलता और सकारात्मकता आती है। विशेष रूप से लाल या गेंदा या फिर कमल के फूल से पूजा करने से कार्य क्षेत्र में आने वाली सभी अड़चने दूर होती हैं। भगवान गणेश को गुड़ और चना अर्पित करने से धन एवं स्वास्थ्य में सौभाग्य बढ़ता है। यह अर्पण खासकर उन लोगों के लिए लाभदायक है जो आर्थिक संकट या फिर कर्ज से परेशान हैं। पूजा के दौरान यह प्रसाद गाय या जरूरतमंद व्यक्ति को दान करना चाहिए। सिंदूर गणेश जी के शरीर का हिस्सा माना जाता है। कथाओं के अनुसार भगवान गणेश ने स्वयं कहा है, जो भक्त मुझे सिंदूर अर्पित करेगा, मैं उसे दीर्घायु, आरोग्य और सुख दूंगा। इस दिन गणेश जी की प्रतिमा पर सिंदूर लगाकर दीपक जलाने से रोगों और भय से रक्षा होती है। संकष्टी चतुर्थी पर आपको कुछ कार्य नहीं करने चाहिए। इस दिन चंद्र दर्शन से पहले कुछ भी न खाएं। किसी से विवाद, कटु वचन या फिर झूठ बोलने से बचें। पूजा के समय मोबाइल, टीवी जैसी चीजों से दूरी बनाए रखें। रात्रि के समय मांस, मदिरा या फिर तामसिक भोजन से परहेज करें। शुद्ध एवं सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। आइए अब सुनते हैं भगवान गणेश की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पर तिलक सोहे मूछ की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधिन को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेव। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डून के भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शुंभ सुतवारी, कामना को पूर्ण करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। श्री गणेश भगवान की जय।